नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आए हैं एक बहुत बढ़िया कहानी लेकर सिर्फ आपके लिए। सुखपुर, एक ऐसा हंसता खेलता गांव जहां हर सुबह खुशियों की नई रोशनी लेके आती थी। हवाओं में सुकून था और लोगों के दिलों में प्यार। सब कुछ बिल्कुल जन्नत जैसा था। लेकिन फिर वक्त बदला। गांव पर एक काली मुसीबत का साया मंडराने लगा। अचानक हजार चूहों ने गांव पर धावा बोल दिया। हर तरफ सिर्फ दहशत चीख पुकार थी। अरे बचाओ, ये शैतान चूहे तो मुझे जिंदा निगल जाएंगे। मासूम बच्चों की आंखों में अब सिर्फ खौफ दिखाई देता था। बड़े बुजुर्ग के माथों पे चिंता की लकीरें थी। गांव को बचाने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। हर कोशिश बेकार गई, मानो वो चूहे नहीं कोई आफत हो। तभी धुंध के बीच में से एक रहस्यमयी मुसाफिर गांव की सरहद पर आया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और हाथ में एक जादुई बांसुरी। अगर तुम चाहो तो मैं इस नर्क को फिर से स्वर्ग बना सकता हूँ। हमें मंजूर है। बस इस मुसीबत को खत्म कर दो। जो मांगोगे वो देंगे। बांसुरी वाले ने एक गहरी मुस्कान दी। सौदा पक्का हो चुका था। उसने बांसुरी होठों से लगाई और फिजाओं में एक सम्मोहन सा छा गया। वो धुन सुनते ही सारे चूहे किसी गुलाम की तरह खींचे चले आए। ऐसा लग रहा था जैसे मौत अपनी बारात लेके जा रही हो। ओह, ये तो साक्षात चमत्कार है। और वो इस सैलाब को गांव से बहुत दूर वीराने की तरफ ले गया। और फिर वो अंधेरी गुफा उन्हें हमेशा के लिए निगल गई। मुसीबत टली तो गांव में जैसे जश्न का माहौल बन गया। मेरा काम पूरा हुआ, अब मुझे मेरा वादा पूरा करो। हाँ, कैसा वादा मुसाफिर? बांसुरी बजाने के इतने पैसे थोड़ी मिलते हैं। धोखा। बांसुरी वाले की आंखों में अब दया नहीं, बदले की आग थी। इस बार उसने जो धुन छेड़ी वो सुकून नहीं कहर बन के गूंजी। और अचानक गांव के सारे बच्चे उस आवाज के वश में हो गए। रुक जाओ, कोई रोको, मेरे बच्चे वापस आ जाओ। लेकिन वो बच्चे नहीं रुके। वो किसी दूसरी दुनिया की पुकार सुन रहे थे। वो उन्हें दूर पहाड़ों की उस खामोश वादी में ले गया। जैसे ही वो अंदर गए, पत्थर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। पीछे रह गया तो सिर्फ सन्नाटा, आंसू और कभी ना खत्म होने वाला दर्द। वो गलियां वीरान हो गई जहां कल तक किलकारियां गूंजती थी। लालच ने उनसे उनकी सबसे कीमती दौलत छीन ली थी। उस दिन सबको समझ आ गया, जुबान की कीमत पैसों से बड़ी होती है। याद रखना, धोखा देने वाला कभी खुश नहीं रह पाता। ये कहानियां सदियों तक गूंजती रहेंगी। वादा सिर्फ शब्द नहीं, एक जिम्मेदारी है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो अभी सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल कहानियों की पोटली को। और हाँ, अपनी राय और सुझाव कमेंट में जरूर करें।